यूपी के कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भाजपा को ब्राह्मण विरोधी पार्टी बताया। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों को यह भी बताया कि उनका हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में है। बहुत अच्छी बात है कि वो 4 लोगों को ढूंढ पाए ब्राह्मण समाज के अपने साथ में बैठा करके, और उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग भाई कुछ करिए। और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहन मायावती जी के उसके निर्देशों में आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है। तो वो परेशान होने लगे क्योंकि उनकी ही सरकार में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी भी हो, किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों को उत्पीड़न हुआ है वो उनसे छुपा नहीं है। जो लोग परेशान कर रहे हैं ब्राह्मणों को, जो मरवा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो ये तो उनके सहपाठी हैं और साथी हैं, तो इसलिए उनको कौन उनकी बात को सीरियसली लेगा। कौशाम्बी के मंझनपुर जिला अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर हैं। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने और कोरोना के दौरान मृतक चालकों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग को लेकर एम्बुलेंस चालक हड़ताल कर रहे हैं। वहीं एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल के कारण इमरजेंसी सेवा भी प्रभावित हुई है। हड़ताल की वजह से 49 एम्बुलेंस को खड़ा कर दिया गया है। मांगे हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा एलएस के कर्मचारी थे जो कोविड काल पे लगातार सरकार के साथ सहयोग प्रदान किए हैं। उनको नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है और हमको चाहिए ठेका प्रथा से मुक्ति। ठेका प्रथा से पिछले 10 साल से हम कार्य कर रहे हैं। हमारा भरपूर शोषण कर रही है ये कंपनी, जिस कंपनी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। हमको इस कंपनी से निजात दिलाया जाए, एनएचएम के थ्रू हमको विलय किया जाए। कौशाम्बी जिला मुख्यालय में मंगलवार को प्रशासन की जेसीबी अतिक्रमणकारियों पर जमकर गरजी। अचानक जेसीबी को लेकर पुलिस फोर्स के साथ पहुंची जिला प्रशासन की टीम को देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन की जेसीबी ने तहसील मोड़ से नेता नगर तक अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान अफरा तफरी के माहौल के बीच अधिकारियों पर कई दुकानों को हिदायत के साथ छोड़ देने का, तो कई दुकानों को कुछ कहे ही जमींदोज करने के आरोप भी लगे। मनी से तकलीफ है, हमारी बिक्री रही है। हम गरीब आदमी कैसे होगा बताओ, तो घर के रह के नहीं 50 रुपये की दुकान खोल रहे हैं। हमें हाथ तक जो नहीं दिखता है, हमारे निकाल लेते, निकाले तक की मोहलत नहीं देते। साहब बताओ, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से। क्या पहले से कोई नोटिस जारी की गई थी आपको? कुछ नहीं साहब, एक पैसे की न नोटिस न कुछ एक चीज नहीं बताए। सर यहाँ पास खड़े होकर तोड़वाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि नोटिस नहीं दी गई है। जो कुछ भी जानकारी है ये सब इधर ही नहीं तो लग जाए। अरे सरकारी काम में बाधा। अभी रुक जाओ यार, कोई नोटिस नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं आपसे, गिरा दिया गया। अभी हम बात कर रहे हैं, कल नोटिस नहीं दिया गया। भाई रखो, पहले जायज काम होने दीजिए। मथुरा के भरतपुर गेट क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर भरतपुर गेट से जंक्शन को जोड़ने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उनका कहना था कि लंबे समय से क्षेत्र में पानी की समस्या है। पार्षद से शिकायत करने पर भी समस्या का हल नहीं निकला। हालत ये है कि 5 दिन से एक बूंद पानी तक नहीं आया है। पानी की समस्या जो है, पानी नहीं मिल रहा है। आज 4 दिन हो गए और लाइट भी नहीं मिल रही है। बिलों को इतने भेजते हैं, अब कहाँ से काम धंधे ही नहीं है, कहाँ से बिलों को भरे। और टैंकर आते हैं तो टैंकर पर गाड़ी गुप्ता होती है, पानी भी भरन देते, हंगामा हो जाता है। बताओ पब्लिक कहाँ जाएगी। तो आज क्या किया जा रहा है तुम्हारे द्वारा? सड़क रोकी जा रही है। आज जाम करे, हमने जाम करेंगे जब ऐसा कोई समस्या हल होगी। हमारे नेता भी नहीं आ रही है निकल के, इतफाल है मेरे साहब है वो भी नहीं आ रहे हैं निकल के। 4-5 दिन आके नल ना आ रहे। और अगर 30 तारीख अब चैम्बर टैंकर भेज रहे, टैंकर में लड़ाई आ रही है। 2 जने इनके खोपड़ी फूट गई हमारे घर में, है ना। और परेशानी कितनी है, और लाट तो लाट ना आ रही। आते तो आते गंदे पड़े। नल से पानी नहीं आता है? नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा। और नल के पानी कभी जब महीना 2 महीना है ज्यादा नाते कहा कहते 2 बजे नल, कहीं 2:30 बजे। आवाज देते नहीं है, कुछ भी देते नहीं, सोती रह गई तो रह गई पब्लिक।
मथुरा के थाना नौझील पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मथुरा के नौझील इलाके में कुछ दिन पहले लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को मथुरा पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए लूटपाट और चोरी की घटना करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने इस गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस गैंग में बिहार और गाजियाबाद के रहने वाले बदमाश शामिल हैं। देखिए, जनपद मथुरा के थाना नौझील में विगत 3 महीनों में कुछ घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से एक गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए थे 168 की संख्या में। इसी तरह से एक गोदाम से सरसों काफ़ी बोरे जो है चोरी हुए थे और भी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं की घटनास्थल निरीक्षण और वहाँ से मिले साक्ष्यों को जब आपस में मैच किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो एक गैंग ट्रेस हुआ, जिसके 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ बिजनौर नगर में पैदल मार्च किया। इस पैदल मार्च का उद्देश्य जनता में कानून के प्रति विश्वास कायम करने और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना था। बाद आज रूट मार्च पैदल गश्त किया गया। आज मेरे द्वारा एसपी यहाँ के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, पुलिस पीएससी बल के साथ जनपद बिजनौर के मुख्यालय पर रूट मार्च किया गया। बरसात के मौसम में भी किया गया। आगामी त्यौहार को देखते हुए एवं व्यापारी प्रतिष्ठान व्यापारियों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। बिजनौर के थाना किदरपुर क्षेत्र के गांव छितरपुर निवासी व्यक्ति की बाइक को किसी अज्ञात वाहन ने कुमढेड़ा नहर पुल पर टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सड़क से गुजर रहे एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने घायल अवस्था में सड़क पर पड़े व्यक्तियों को अपनी पुलिस गाड़ी में अस्पताल में भर्ती कराया। थाना कीरतपुर के कुम्हेड़ा के एक नहर पुलिया के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। 2 व्यक्ति वहां पड़े हुए थे, उमेश और बुद्धदास, जो बाबा टाइप के थे। एक अन्य व्यक्ति बाइक सवार थे। एक 4 व्हीलर अल्टो गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग गई। गांव के सारे लोग इकट्ठा थे। सबका इंटरेस्ट वीडियो बनाने में था, न कि सहायता करने में। केवल 108 102 डायल करके स्थिति समझ लिया। बाई चांस हम लोग एसओ के साथ गश्त पर थे, उनको तत्काल अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है, होश में आ गए हैं। रायबरेली में 2 दिन से अपनी मांगों को लेकर एम्बुलेंस चालक और परिचालक हड़ताल पर हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं सीएमओ वीरेंद्र सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट युवराज सिंह ने हड़ताल पर गए चालकों से भी बातचीत की। सीएमओ का कहना है कि सकारात्मक बात हुई है और जल्द ही एम्बुलेंस कर्मी काम पर लौटेंगे। सेवा प्रदाता कंपनी का कुछ परिवर्तन हुआ है, उसी में शासकों का ऐतराज था, इसको लेकर बीएमपी वगैरह ड्राइवर्स वगैरह आंदोलन थे। इससे वार्ता हुई है, सकारात्मक वार्ता हुई है। जिनके इश्यूज थे, इस स्थानीय इश्यूज थे, ऊपर के लेवल के इश्यूज थे, तो स्थानीय इश्यूज को हम लोगों ने अपना समझा है और पूरा हम उसको सहयोग करेंगे। अयोध्या में भीषण सड़क हादसे में 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र से 5 अलग अलग पिकअप वाहनों में सवार होकर श्रद्धालु अयोध्या में मंदिर दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने के पहले ही 5 वाहनों के काफिले में शामिल एक पिकअप वाहन सड़क हादसे का शिकार हो गयी, जिसमें 16 श्रद्धालु घायल हो गए। रात में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो है 16 लोग चोटग्रस्त हुए थे, यहाँ आए थे, जिसमें 8 को बहुत मामूली चोट थी, उनको भर्ती नहीं किया गया था, उनको इलाज करके छोड़ दिया गया था। जो अवशेष 8 भर्ती थे उसमें 2 लोगों की गंभीर अवस्था को देख करके उनको लखनऊ संदर्भित कर दिया गया था, और जो बाकी 6 लोग थे सवेरे मामूली जो होना था एक्सरे प्लास्टर उपरांत उनको छोड़ दिया गया। अयोध्या में 5वें दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों का धरना जारी रहा। एम्बुलेंस चालकों ने सूर्यकुंड दर्शन नगर में अपने वाहनों को खड़ा कर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच मांग की गई है कि एम्बुलेंस चालकों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, ठेका प्रथा समाप्त कर एनएचएम में शामिल किया जाए। साथ ही कोरोना काल में जिन एम्बुलेंस चालकों की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है, उन्हें 50 लाख बीमा राशि दी जाए।
हमारी मांगे हैं, हमारे एलएस के कर्मचारी हैं जो कि लगभग 1500 से 1600 कर्मचारी हैं, काम कर रहे थे पिछले 7-8 साल से। उनको जो है कंपनी ने निकाल करके दूसरी कंपनी को मतलब गाड़ियाँ दे दी हैं, हैंड ओवर होने की बात चल रही है और इन कर्मचारियों का समायोजन उसमें नहीं किया गया है। अब हम लोग 23 तारीख से धरना दे रहे हैं, लगातार 26 तारीख तक 25 आज शाम तक हम लोग धरना देंगे और अगर आज शाम तक हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होती हैं तो 26 तारीख से मतलब रात में 12 बजे से गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे। अयोध्या में थाना मवई पुलिस और स्वाट टीम के बीच मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान सीतापुर के रहने वाले तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को भी पैर में गोली लगी है। हालांकि 25,000 का इनामी बदमाश फरार हो गया। वहीं बदमाशों के पास से भारी मात्रा में असले, कैश, 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। थाना मवई क्षेत्र में आज शेरपुर जंगल के पास मवई पुलिस और स्वाट टीम संयुक्त रूप से चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध 4 पहिया वाहन नेवरा बाजार से बाबा बाजार की तरफ जा रहा था। वाहन को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए वहां से भागे। आगे इनकी घेराबंदी की गई और इसी घेराबंदी में ये गाड़ी से उतर के भागने लगे तथा इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम में एक कांस्टेबल घायल हुआ। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश जिनके नाम सिराज, रियाज और आमिर हैं वो पुलिस की गोली लगने से घायल हुए और एक बदमाश कासिम बाद में कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुआ।